पार्ट 1 में हमने एंड किया था कि रश्कोलनिकोव को एक लेटर मिलता है उसकी माँ की साइड से और बहुत सारी चीजें उसने उसमें बताई होती हैं और उसमें ये भी बताया होता है कि दुनिया की शादी एक बिजनेसमैन से तय कर दी गई है। और ये लेटर पढ़ने के बाद जो है रश्कोलनिकोव को काफी गुस्सा आता है। उसे रोना भी आता है दुनिया की कंडीशन पे। खुद से ही बड़बड़ाता हुआ अपने घर से बाहर चला जाता है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में कवर कर दिया था। आगे की स्टोरी आपको तभी समझ में आएगी जब आप पार्ट 1 देखोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पार्ट 1 पहले देख सकते हो। एंड स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो रश्कोलनिकोव जो है वो बड़बड़ाता हुआ खुद से ही रास्ते पर चल रहा था। आसपास के लोग देख रहे थे कि इस बंदे की मेंटल हेल्थ सही नहीं है। रास्ते में इतना चिल्लाता हुआ कौन चलता है भला। और रश्कोलनिकोव के गुस्से आने के पीछे 2 बड़े रीजन थे। पहला कि रश्कोलनिकोव को लगा कि मेरी माँ ने और मेरी सिस्टर ने मेरे से ये चीजें छुपाई कि शादी तय कर दी गई है उसकी बहन की। तो वो कहता है खुद से कि एक साइड से ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं इनके लिए इतना प्यारा हूँ, और दूसरी साइड से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझे बताया तक नहीं, मुझ तक कोई बात नहीं पहुंची, इन्होंने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तो पहली वजह तो ये थी उसके गुस्से की। और दूसरा उसे गुस्सा आता है चॉइस पर। उसे लगता है कि ये चॉइस ही ठीक नहीं है। वो कहता है कि मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। अब वो ऐसा कहता क्यों है? उसे लगता है कि जो वो बंदा है ल्यूजन, जिससे दुनिया की शादी होने वाली थी, वो बंदा ठीक नहीं है, बहुत ही चालाक बंदा है। अब उसे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लेटर में ये लिखा था उसकी मदर ने कि ल्यूजन जो है वो उनकी हेल्प करेगा। अब हेल्प कैसे करेगा? जब मदर और दुनिया पीटर्सबर्ग आएंगे तो जो सामान है उनका, वो सामान ल्यूजन पहुंचाएगा अपने खर्चे पे। रश्कोलनिकोव को ये बात समझ नहीं आती। वो कहता है खुद से कि जब आप सही हो, आप इतने पैसे वाले हो, तो मेरी जो मदर है और दुनिया है, उनका यहाँ आने का खर्चा भी आप ही उठाओ ना। आप सिर्फ लगेज का खर्चा उठा रहे हो, जो कि बहुत सस्ता है। जो इंसानों की टिकट है वो महंगी है, लगेज इतना महंगा नहीं था पहुंचाना टिकट के मुकाबले। तो रश्कोलनिकोव सोचता है कि वो जो सस्ता वाला काम है वो तो उसने कर दिया, और ये भी दिखा दिया कि एहसान करा है उसने उन लोगों पर एक तरीके से। और जहाँ पे उसका पैसा खर्च होता, वहाँ पे पैसा उसने खर्च नहीं करा, बल्कि वहाँ पे उसने चालाकी दिखाई है, एक कनिंगनेस दिखाई है। तो वो उस चीज को ऐसे इंटरप्ट करता है, गुस्से में आ जाता है। जब एक आदमी अभी से ही इस तरह से बिहेव कर रहा है, इतनी चालाकी दिखा रहा है, और वो चालाकी दिखा किससे रहा है? जिससे वो शादी करने वाला है, दुनिया से। जब वो शादी से पहले ही ऐसे कर रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा? बाद में भी ऐसी ही कनिंगनेस दिखाएगा। तो ये सब चीजें नोटिस करके रश्कोलनिकोव ल्यूजन का कैरेक्टर और बिहेवियर जज करने की कोशिश करता है, और फिर उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। उसकी वजह से उसे गिल्ट फील होता है कि दुनिया जो है कहीं ना कहीं प्यार तो करती नहीं है ल्यूजन से, बस पैसे की मजबूरी से शादी हो रही है। पैसा नहीं है इसलिए शादी कर लेंगे, तो अपनी लाइफ को कुर्बान कर रही है मेरे लिए। अब कैसे? दुनिया ने डिसाइड किया था कि जो ल्यूजन है तो रश्कोलनिकोव को उसके बिजनेस में ही सेट कर देंगे, और दुनिया को ये भी लगा यूनिवर्सिटी की फीस वो भी ल्यूजन संभाल लेगा, क्योंकि रश्कोलनिकोव पढ़ने आया हुआ था, लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो पैसे की कमी थी, पढ़ाई की फीस जमा नहीं कर पाया। ट्यूशन पढ़ा के अपनी मदर की पेंशन लेके ये पढ़ाई कर रहा था। पेंशन आने में प्रॉब्लम हो गई थी और उसके ट्यूशन भी छूट गए थे, तो इसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई। तो दुनिया ने यही सोचा कि ल्यूजन जो है वो रश्कोलनिकोव को अपने बिजनेस में भी सेट कर लेगा और पढ़ाई भी करा देगा उसके लॉ की। तो फ्यूचर एक्सपेक्ट को देखते हुए दुनिया ने शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। तो इसी वजह से रश्कोलनिकोव को गिल्ट होता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, मैं इतना फेलियर कैसे हूँ। तो ये सब चीजों को मिला के ऐसा गुस्सा आता है उसे कि वो बहुत तेज तेज बोलता हुआ जा रहा था रास्ते में। तो रास्ते में चल रहा है तो ना उसको एक लड़की दिखाई देती है आती हुई, और वो जो लड़की है आती हुई उसकी हालत ठीक नहीं है, उसकी हालत कुछ खराब सी है। अब हालत कैसे खराब है?
लाइक ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही है, गिर रही है। ऐसे लड़खड़ा रही है तो दूर से ही देखने में ही मालूम पड़ता है रास्कोल्निकोव को कि लड़की की हालत ठीक नहीं है। तो उसे लगता है कि उसे हेल्प की जरूरत है। अब सड़क के किनारे फुटपाथ पर वो होती है, वो लड़की। वो भी फुटपाथ पे ही चल रहा था साइड में। तो एक बेंच होती है वहां पर, तो वो लड़की उस बेंच पर आकर बैठ जाती है। अब ये भी रास्कोल्निकोव बेंच पर ही बैठा हुआ था। चलते चलते ये भी थक सा गया था, खाना वाना ठीक से खाया नहीं था, तो साइड में आके वो बेंच पे थोड़ा लेट सी जाती है। रास्कोल्निकोव उसे देखता है और वो समझ जाता है कि कोई दिक्कत है इसके साथ, क्योंकि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और उसकी हालत ऐसी है, आधी होश में है और आधी बेहोश है। और देखने से ऐसा लगता है जैसे उस लड़की ने ड्रिंक करी हुई है। और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये जो हालत है इसकी, ये किसी और इंसान की वजह से है। किसी ना किसी ने इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करी है। तो ना उसको थोड़ा पिटी फील होता है लड़की के ऊपर, तरस आता है। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। अभी ये इतने में ये सब सोच ही रहा होता है और इतने में ही इसे एक इंसान दिखाई देता है सड़क के उस पार। और वो जो इंसान है उसने कपड़े काफी अच्छे पहने हुए थे, फैंसी से कपड़े पहने थे, देखने में काफी ज्यादा पैसे वाला लग रहा था। और वो कंटिन्यूअसली उस लड़की का पीछा कर रहा था और कंटिन्यूअसली उस लड़की को देख रहा था। ये देखकर रास्कोल्निकोव को काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है इसकी ये हालत इसी इंसान की वजह से है और वो इसको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे आ गया है। और वो जो आदमी है वो वेट कर रहा है रास्कोल्निकोव वहां से जाए तो वो उस लड़की के पास आए। तो रास्कोल्निकोव वहां से जाता नहीं है। एक तो पहले से ही बहुत गुस्से में था, अब ये कंडीशन जो है इसे और गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करता है कि बेंच से उठता है और उस पार पहुंच जाता है उस आदमी के पास। और दोनों की अच्छी खासी बहस हो जाती है, बहुत चिल्ला के बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। अभी लड़ाई होने ही वाली थी। रास्कोल्निकोव ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है कि इतने में ही वहाँ पे एक पुलिसमैन होता है। वो उन दोनों के बीच इंटरफेयर करता है। वो देख लेता है कि सड़क पार दो लोग लड़ रहे हैं। तो जैसे ही रास्कोल्निकोव पुलिसमैन को देखता है वो पुलिसमैन को बताता है। तो पुलिसमैन कहता है कि चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले उस लड़की की हेल्प करनी है। सड़क क्रॉस करके उस साइड पहुंचते हैं वो दोनों। तो रास्कोल्निकोव उसको सब बताता है कि ऐसे में बैठा था, ये आई थी, ये सब। तो पुलिसमैन उससे पूछने की कोशिश करता है कि आप कौन हो, कि आप रहते कहाँ पे हो, हम आपको घर पर छोड़ आएंगे सेफली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पुलिसमैन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, मदद की जरूरत है वो हेल्प करता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान अभी भी वहीं पर खड़ा था। और कहानी में एग्जैक्टली अभी बताया नहीं गया है कि वो एग्जैक्ट में लड़की कौन है और उस इंसान के इरादे क्या हैं, कुछ नहीं पता, बस यही चल रहा है। तो वो जो रास्कोल्निकोव है वो अपनी जेब में हाथ डालता है, कोट पहना हुआ था उसने, और कुछ सिक्के निकाल कर पुलिसमैन की जेब में डाल देता है। और वो जो पुलिसमैन है वो रास्कोल्निकोव को देखता है कि ये कर क्या रहा है। उसको हैरानी होती है कि ये पैसे क्यों दे रहा है, और दूसरा उसको इस चीज की हैरानी होती है कि इस आदमी के पास खुद तो पैसे हैं नहीं। मतलब देखने से तो मैंने बोला था कि रास्कोल्निकोव की हालत भी खराब ही है, कपड़े फटे हुए पहन रखे थे उसने। तो एक्चुअल में रास्कोल्निकोव यही कह रहा था कि इसको टैक्सी करा के घर लेकर जाओ, किसी भी तरह से इस लड़की को इसके घर लेकर जाओ, इसकी हेल्प होनी चाहिए। तो एक तरीके से उसने हेल्प करने के लिए उसे पैसे निकाले थे। तो रास्कोल्निकोव कहता है कि चलो अब हम इसको घर पहुंचा देते हैं सेफली। वो कहता है कि ठीक है। अब वो जो पुलिसमैन है और वो जो रास्कोल्निकोव है उस लड़की को उठाते हैं और उसे लेकर जाते हैं। उस लड़की को भी थोड़ा थोड़ा होश आता है तो वो भी चलती है। अब होता क्या है कि आगे जा रहे हैं ये तीनों। इतने में रास्कोल्निकोव रुक जाता है, तो वो पुलिसमैन आगे है, हेल्प कर रहा है उस लड़की की, और उसके साथ रास्कोल्निकोव भी था। लेकिन रास्कोल्निकोव रुक जाता है और पुलिसमैन और वो लड़की आगे आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सडन चेंज हो रहा है रास्कोल्निकोव के नेचर में। चेंज क्या होता है, अभी तो वो लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसने एक दिलदारी भी दिखाई, अपने पास पैसे ना होते हुए भी उसने पैसे दिए। दिलदारी उसने पहले भी दिखाई थी,
जब मार्वेदलोव के घर का सीन देखा था तब पैसे ना होते हुए भी कम पैसे थे। उसके पास सिर्फ 1.5 रूबल थे, वो भी उसने उधार लिए थे उस ओल्ड लेडी से अपनी घड़ी गिरवी रखकर। तब उसने मार्वेदलोव का घर का सीन देखकर उसकी खिड़की पर पैसे रख दिए थे। तो उसके मन में एक सडन चेंज आया था। जैसे कि मैंने बताया, वो पुलिसमैन और वो लड़की आगे जा रहे हैं और ये खड़ा हुआ है पीछे। एकदम से सोचता है कि मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं? ये लड़की का मैटर है और जो आदमी है इन दोनों के आपस का मैटर है, तो मैं क्यों पड़ूं इस पुलिस के चक्कर में? तो कहता है कि मेरी लाइफ में क्या कम टेंशन है जो मैं दूसरों के चक्करों में पड़ूं, तो मेरा कोई मतलब नहीं है। और वो पुलिसमैन देख रहा है कि रश्कोलनिकोव गया कहाँ। साथ साथ ही चले थे दोनों, तो वो देखता है पीछे। तब रश्कोलनिकोव उससे कहता है कि तुम ही देखो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लड़की वो आदमी जाने और तुम जानो। तो फिर पुलिसमैन को समझ नहीं आता कि ये आदमी तो खुद ही हेल्प करने के लिए आया था, अब ऐसी बातें कर रहा है। तो अचानक से ही रश्कोलनिकोव के बिहेवियर में चेंज देखा गया। एकदम से ही उसके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, उसे खुद समझ नहीं आता। तो एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है रश्कोलनिकोव की पर्सनालिटी में। और आप नोटिस करोगे कि ये पैटर्न कई बार रिपीट होता है। ये तब भी हुआ था जब उसने मार्वेदलोव की खिड़की पर पैसे रखकर नीचे आया था। तब उसने सोचा भी था कि मैंने पैसे उनको क्यों दिए, क्या मैं ऊपर जाके वापस ले आऊं पैसे? ये उसके दिमाग में थॉट आया था। तो जब वो एक थॉट लेकर आता है, दिखाई देता है कि इमीडिएटली उसी का एक काउंटर थॉट उसके दिमाग में आ जाता है। तो पुलिसमैन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है। वो कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। तो वो दोनों जा रहे हैं और वो जो आदमी था उस पार, वो भी उसी लड़की का पैरेलली पीछा कर रहा था अब भी। अब इसके आगे कहानी में बताया नहीं गया, वो आगे एक कनेक्शन बैठेगा। जब आगे कहानी में जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि ये इंसिडेंट्स क्यों डाला गया है। तो अब ये लोग चले जाते हैं, तो सड़क इस साइड जाती है, तो वो लोग मुड़ जाते हैं। रश्कोलनिकोव तो वहीं पर है, वो आगे गया ही नहीं। ये बैठ जाता है वापस उसी बेंच पर और सोचता है। अब ये एक चीज को लेकर सोचता है जिसको बोला गया है परसेंटेज थ्योरी। अब परसेंटेज थ्योरी क्या है? रश्कोलनिकोव कह रहा है कि दुनिया में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ परसेंटेज ऑफ लोग तो अनफॉर्चुनेट हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो ये तो एक्सेप्टेबल है, तो इसको बोला गया है परसेंटेज थ्योरी। अब ये बात यहाँ पे क्यों है? जिस टाइम पे दोस्तोयेव्स्की ने ये किताब लिखी थी, उस टाइम पे साइंस और मैथ बहुत पावर पे थे और हर एक इंसान सारी चीजें मैथमेटिक पे बॉयल डाउन कर रहा था। जो भी करना है उसको मैथमेटिक्स से समझ लो। तो इतने लोग हैं दुनिया में, एस्थेटिक्स लगा लो, वहां पे मैथमेटिक्स लगा लो। मालूम पड़ गया कि कुछ परसेंट के साथ ये होगा ही होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये मैथमेटिक्स भी प्रूव बना रहा है, वो तो लॉज ऑफ नेचर ही है कि सबका तो भला हो नहीं सकता। तो सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स और साइंस चल रही थी। उस टाइम पर मैथमेटिक्स ने इंसानों को नंबर्स पर लाकर खड़ा कर दिया था। इंसान ही क्या है, हम इंसान को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैथ्स तो हर चीज प्रेडिक्ट कर सकती है। मैथमेटिक्स को तो लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स बोला गया है, पूरी फिजिक्स ही मैथ पर बेस्ड है। तो हर चीज को हम निकाल सकते हैं, तो इंसान का बिहेवियर भी प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। तो उस टाइम पे मैथमेटिक्स का सीन बहुत ज्यादा था और हर चीज को प्रेडिक्ट करा जा रहा था, इंसान के बिहेवियर को, हर चीज को। कुछ परसेंटेज लोग तो ऐसा सफर करेंगे ही करेंगे, तो उसको लेकर हमें इतना बॉदर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज को लेकर रास्कोल्निकोव को दिक्कत थी। एक्चुअल में दिक्कत दोस्तोयेव्स्की को थी। तो दोस्तोयेव्स्की थॉट डाल रहे हैं रास्कोल्निकोव के अंदर कि यार ये तो गलत बात है कि कुछ परसेंटेज लोगों के साथ बुरा होना ही होना है, लेकिन आप इससे सोसाइटी नहीं सुधारोगे, क्योंकि इससे तो आप एक्सेप्ट करके बैठ गए हो कि ये प्रूवन है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब चीजें साइंस के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस से प्रूव कर लेते हैं, तब हम उसमें एफर्ट नहीं मारते। तब हमें लगता है कि ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो लॉज ऑफ नेचर है।
जैसे सेब आपने ऊपर फेंका या बॉल ऊपर फेंकी तो बॉल तो नीचे आनी ही आनी है, बॉल ऊपर तो चली नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो फैक्ट है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो चलो एक अलग बात हुई। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में अगर हम देखें तो उसमें क्या हुआ कि आपने साइंस को इतना ज्यादा सही मान लिया है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप मान के ही चलेंगे कि कुछ परसेंटेज लोग दुनिया में ऐसी सिचुएशन सफर करेंगे ही करेंगे, और अब कर ही रहे हैं। साइंस ने भी प्रूव कर दिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन यही बात रश्कोलनिकोव को डराती है। उसे लगता है क्या मेरी बहन दुनिया भी उसी अनफॉर्चुनेट परसेंटेज में आ जाएगी। और ऐसा ही सोचते हुए रश्कोलनिकोव थका हुआ भूखा सड़क के किनारे सो जाता है और उसे एक सपना आता है, और उस सपने में वो अपने बचपन में पहुंच जाता है जिसमें उसके पिता भी साथ थे। और वो उस सपने में एक सपना देखता है कि एक कमजोर हॉर्स है जिसे लोग बेरहमी से मार रहे हैं। हर तरफ से वार हो रहा है उस पर। हॉर्स गिर जाता है। जो लोग उसे मार रहे थे वो उस हॉर्स को बहुत तड़पाते हैं और एट द एंड वो मर जाता है। और सपने में ही रश्कोलनिकोव रोता हुआ हॉर्स को पकड़ लेता है और बहुत रोता है। ये सपना कोई रैंडम इमेजिनेशन नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार फ्रीड और जंग कहते हैं कि ड्रीम्स अनकॉन्शियस की भाषा होते हैं। ये सपना रश्कोलनिकोव को चेतावनी देता है, जिस गेम की तुम योजना बना रहे हो वो भी उतना ही ब्रूटल है। ये उसका कोसाइंस बोल रहा था। और वो नींद से अचानक उठता है और सपने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं ये क्राइम नहीं करूंगा। और वो उठकर वहां से चल देता है। और वो उस दिन सीधे रास्ते से ना जाता हुआ दूसरे रास्ते से जाता है जहाँ पे मार्केट पड़ती है। और वहीं पे मार्केट में वो लिजाबेट को देखता है, यानी उस ओल्ड लेडी की बहन को। लिजाबेटा को देखकर उसका मन फिर बदल जाता है। दोस्तों, इसकी दिखाते हैं कि इंसान कितना अनस्टेबल हो सकता है। एक पल मोरल क्लैरिटी और अगले ही पल डिस्ट्रक्शन। अब वो अपने घर पर आ जाता है तो इसको थोड़ा फीवर भी होता है, तो ये आके सो जाता है और सुबह तक सोता रहता है। शाम सोया और अगले दिन 2-3 बज गए, सो ही रहा है। तो उसकी मेड आती है नस्तासिया। वो आती है कि तुम सोते ही रहते हो, क्या दिक्कत है? कुछ तबीयत खराब है? क्या दिक्कत है? खाना खा लो, नहीं तो ऐसे तुम्हारी तो हालत और खराब हो जाएगी। तो कुछ चाय और ब्रेड वगैरह दे देती है। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। वो कहती है खाना खा लो। वो चली जाती है। तो वो बाद में भी आती है देखने के लिए कि इसने खाना खाया या नहीं। चाय वगैरह रख कर चली गई। फिर वो 5-6 घंटे बाद बीत जाते हैं। वो फिर आती है और देखती है उसने तब भी खाना नहीं खाया होता, वो अब भी सो ही रहा था। तो वो उसको बोलती है कि तुम ये खाते वाते क्यों नहीं हो? तो वो कहता है मैं खा लूंगा, तुम जाओ। वो फिर चली जाती है। तो रश्कोलनिकोव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो जल्दी जल्दी चाय पी लेता है। वो थोड़ा आधा अधूरा खाना खाता है, वो भी छोड़ देता है। तो उसके दिमाग में फिर वही इविल थॉट आ रहे हैं। तो वो कहता है कि अब तो मैं आज ये काम करके ही रहूंगा। अपना वो कोट पहनता है और चल देता है। उसके पास एक वेपन भी होता है, तो वो उसे रख लेता है और चला जाता है। अब जा रहा है आगे सड़क पर। घबराहट ही बहुत है, कपकपाता भी है, अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी है। चला जा रहा है रास्ते में। अब वहां पहुंच जाता है उस ओल्ड लेडी के घर पर, जिसका नाम था एलियोना। अब वो जो ओल्ड लेडी का घर है वो है 4th फ्लोर पर। और वो उस ओल्ड लेडी के घर पर पहुंचता है जो पैसा देती थी लोगों को कर्जे पे। अब इसको जाना था सीढ़ियों से चढ़ते हुए। अब ये पीछे वाले रास्ते से जाता है। अब वैसे ही अंधेरा था, लोग कम थे, लेकिन उसके अंदर डर था। तो पहले फ्लोर पर देखता है कि वहाँ लोग कुछ काम कर रहे हैं, कारपेंटर वगैरह, लकड़ियां वगैरह का कुछ काम चल रहा था वहाँ पर। और भी अपार्टमेंट्स थे और वहाँ पे पेंट हो रहा था। ज्यादा लोग नहीं थे, जितने लोग थे वो सब काम कर रहे थे। वहाँ से होता हुआ ऊपर जाता है बहुत डर से, कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। ऐसी 2nd फ्लोर पर जाता है और 3rd फ्लोर पर भी जाता है। देखते देखते जा रहा है कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। यही सोचते सोचते वो 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है। उसके डोर के सामने गेट नॉक करता है। तो पहली बार जब वो नॉक करता है तब कोई आता नहीं है। घंटी बजा रहा है,
दूसरी बार नॉक नॉक कर रहा है, फिर कोई नहीं आ रहा। तो उसे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि दरवाजे के साइड में कोई आके कोई मुझे देख या सुन तो नहीं रहा, कि कहीं ये जानबूझकर तो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, कहीं ये मेरी इंटेंशन समझ तो नहीं गए हैं। उसे अजीब से थॉट आ रहे हैं, अंदर से डर लग रहा है। जब वो दोबारा नॉक नॉक करता है तो दरवाजा खुलता है। तो जो वो ओल्ड लेडी है एलियोना, वो देखती है। जो ओल्ड लेडी है वो रश्कोलनिकोव का चेहरा देखती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि रश्कोलनिकोव के इंटेंशन तो ठीक थे ही नहीं। वो तो उसके मारने के इरादे से आया था। तो उस ओल्ड लेडी को एहसास होता है कि ये बंदा अजीब सा लग रहा है, नॉर्मल सा नहीं लग रहा। तो वो डर जाती है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, क्या लेने आए हो? तो वो कहता है कि मैं कुछ पैसे लेने आया हूँ और कुछ तुम्हें देने आया, लाइक कुछ चीजें फिर से गिरवी रखनी थी उसे। तो उसे वो ये बताता है। तो वो जो एलियोना है उसे आज कुछ अजीब सा लगता है। तो वो दरवाजा खोलती नहीं है, पकड़े हुए रखी है। वो दोनों दरवाजे के गेट पर ही खड़े थे। तो रश्कोलनिकोव खुद ही धक्का मार देता है और खुद ही अंदर आ जाता है। अब एलियोना हैरान हो गई, थोड़ा डर भी गई, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ओल्ड लेडी है और वो ऐसे घर के अंदर आ गया। चेहरे से इंटेंशन भी ठीक नहीं लग रहे उसके। तो जो रश्कोलनिकोव उसे बताना शुरू कर देता है कि मैं कुछ सिल्वर का केस लेकर आया हूँ, तो तुम मुझे पैसे दे दो और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और जब ये बोल रहा है तो उसके पैर कांप रहे हैं, अजीब सा ही हो रहा है, पूरा कांप सा रहा है वो। और वो इस चीज को देख रही है एलियोना कि आदमी नॉर्मल लग नहीं रहा आज। रश्कोलनिकोव को समझ में आ जाता है तो वो उससे कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मुझे जल्दी घर जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मुझे जल्दी बताओ। सिल्वर का केस देकर कहता है और कहता है जल्दी बताओ वरना मैं जाऊंगा। और थोड़ा असर्टिव वॉइस में बोलता है। तो ओल्ड लेडी को लगता है कि ठीक है, शायद ये पैसे ही लेने आया है। सिल्वर केस लेकर कहती है अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। वो सिल्वर का वो केस देख रही है। इतने में ही रश्कोलनिकोव उस पर अटैक कर देता है और एलियोना की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही ये सब हुआ, उसके पहले से तो हाथ कांप ही रहे थे, अब और तेज कांपने लगता है। बट ये अपने आप को थोड़ा सा संभालता है। इमीडिएटली उसने गले में कुछ पहना हुआ था ओल्ड लेडी ने, वो उस चैन को तोड़ लेता है और उसमें कुछ चाबियां थी। तो वो चाबियां लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है और उस चाबी से लॉकर खोलने की कोशिश करता है। अलमीरा की पैसे होते हैं, सब निकाल लेता है। बेड के नीचे कुछ सामान था जो ये लोगों से लेती थी और पैसा देती थी उन्हें। सोने वोने का सामान था, सब कुछ ले लेता है, सारा सामान चोरी कर लेता है और अपने कोट की जेब में भर लेता है सारे पैसे और सारा सामान। अब इतने में क्या होता है, बाहर से गेट खुलने की आवाज आती है, मेन गेट खुलने की। अब ये घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। उसे तो लगा था कि कोई है ही नहीं घर में। तो इतने में ही वो जैसे ही देखता है, उसे चीखने की आवाज आती है बहुत तेज। तो उसे लगता है ये क्या हुआ। तो वो दूसरे रूम में से निकल कर जाता है मेन रूम में। तो देखता है वहाँ लीजा बेटा आ गई थी। वो 7 बजे सुबह कुछ सामान लेने गई थी और वो वहाँ से वापस आ गई थी। और जब वो देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। अब रश्कोलनिकोव जो था वो बिल्कुल पागल हो गया था, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था उसका। तो ऐसा हो गया था जैसे उस पर शैतान चढ़ गया हो। तो इतने में वो कुछ करती रश्कोलनिकोव उस पर भी अटैक कर देता है। तो अब रश्कोलनिकोव ने 2 मर्डर कर दिए थे। तो इमीडिएटली वो देखता है कि मेन गेट खुला हुआ था। तो वो जल्दी जाके गेट बंद करता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ पैर कांप गए हैं, क्या करूं अब क्या ना करूं, पागल सा हो गया है क्योंकि इतना बड़ा इसने क्राइम कर दिया था। तो वो जल्दी जाके मेन गेट को उसको बंद करता है। वो पागल सा हो रहा था, लेकिन इतनी ही देर में 5 मिनट बाद कोई मेन गेट पर आके एक बंदा दरवाजा खटखटाता है। अब रश्कोलनिकोव को एकदम से ही डर लग जाता है क्योंकि रश्कोलनिकोव तो अंदर है। इसने थोड़ा सा गेट लगा रखा था, ऊपर से पूरा बंद नहीं कर रखा था। तो कोई जान पहचान का आदमी था, कुछ पैसे वैसे लेने आया था।
कुछ चीजें गिरवी रखने आया था। तो बाहर से चिल्ला रहा है, बार बार नॉक नॉक कर रहा है, चिल्लाए जा रहा है। फ्रस्ट्रेट हो जाता है चिल्लाते चिल्लाते कि खोलो खोलो गेट खोलो। तो वो कहता है कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे पैसे लेने हैं, मैं सामान लेकर आया हूँ। वो रेगुलर कस्टमर था, लग रहा था ये चीजें गिरवी रखने आता जाता रहता था। जिस टोन में वो बाहर से बात कर रहा था ऐसा लगा। दरवाजा खुलता नहीं है, इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। साथ में एक यंग बंदा आ जाता है थोड़ी देर में, क्योंकि 4th फ्लोर पर मकान। वो यंग मैन है कोई, और वो भी लॉ की ही पढ़ाई कर रहा था। तो वो भी कहता है कि मुझे भी कुछ पैसे लेने हैं, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। तो पहला बंदा जो था वो कहता है घर में लग नहीं रहा कि अंदर कोई है। तो वो यंग मैन वहीं रहता था। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, एलियोना तो कहीं बाहर जाती ही नहीं है, ये तो ओल्ड लेडी है, ये कहाँ ही चली जाएंगी बाहर। वो जो उसकी बहन है लीजा बेटा, वो जाती है बाहर, ये नहीं जाती बाहर, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तो देखा नहीं है आज तक एलियोना को बाहर जाते हुए। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मतलब कोई है ही नहीं अंदर। तो वो यंग मैन कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अंदर से ही दरवाजा बंद है, अंदर से थोड़ी ना दरवाजा बंद होगा। जब इंसान बाहर गया हुआ है तो बाहर जाते हैं तो बाहर से लॉक करके जाते हैं। तब वो दूसरे बंदे को यंग मैन की बात समझ आती है कि बात तो ठीक बोली इसने, लॉक लगा है वो तो अंदर से लगा हुआ है। तो वो जो यंग मैन है वो कहता है कि सुनो, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि गेट तुम खटखटा रहे हो तो लॉक ऊपर से लगा हुआ है, नीचे वाला लॉक नहीं लगा हुआ। तो यानी कोई और गड़बड़ है अंदर, कुछ हो गया है, कुछ बड़ा कांड हो गया है। तो यंग मैन कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं और लोगों को बुला कर लाता हूँ, हम दरवाजा तोड़ेंगे, कुछ तो गड़बड़ हो गई है अंदर। तो वो कहता है ठीक है। यंग मैन नीचे चला जाता है पब्लिक को बुलाने के लिए। उसको ऐसा एहसास होता है कि कुछ तो हुआ है। अब अंदर रश्कोलनिकोव बातें सुन रहा था उन दोनों की, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। एक बार तो उसने सोचा भी कि दरवाजा खोल के मैं इनसे भी भिड़ जाऊं, लेकिन फिर थोड़ा रुक सा जाता है। अंदर ही अंदर उसकी बहुत हालत खराब हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा। 1-2 मिनट और वेट करता है तो अब होता क्या है। तो वो जो बंदा है बाहर खड़ा हुआ, जो यंग मैन का वेट कर रहा था, उसे 2-3 मिनट हो गए यंग मैन का वेट करते करते, वो आया ही नहीं। तो उस बंदे को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वो आवाज देता है नीचे कि कहाँ हो, कहाँ चले गए, कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कहता है भाड़ में जाए सब, मैं भी जाता हूँ नीचे। अब वो भी नीचे चला जाता है बाकी लोगों को देखने के लिए कि गए कहाँ सब। वो यंग मैन कहाँ गया जो लोगों को लेके आने वाला था। अब वो जो रश्कोलनिकोव है वो बाहर निकलता है वहां से, और वो इमीडिएटली सीढ़ियां उतरना शुरू कर देता है। अब उसको लगता है मौका मिला है, भागो यहाँ से, कैसे भी करके भाग जाओ। तो वो बहुत तेज वो सीढ़ियां उतरता है। अब सीढ़ियां उतर रहा है वो, तो होता क्या है, 4th फ्लोर पे तो उसका मकान था ओल्ड लेडी का, तो तीनों फ्लोर वो उतर जाता है। लेकिन जैसे ही वो 1st फ्लोर पर पहुंचने वाला होता है, उसको बहुत तेज तेज आवाज सुनाई देती है, बहुत तेज तेज आवाजें, कुछ हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, जरा ऊपर, सारे ऊपर चलो। तो इतनी आवाजें सुन के वो घबरा जाता है, कहता है अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सारी की सारी भीड़ जो है वो ऊपर चढ़कर आने वाली थी और यही अकेले वहां से आ रहा है, तो ये तो पकड़ा जाएगा। तो वो खुद से कहता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा 100%। लेकिन यहाँ पे चेंज है। ट्विस्ट क्या होता है कि जैसे ही 1st फ्लोर पर वो पहुंचता है, पहले हमने बताया था कि 1st फ्लोर पर काम चल रहा था, पेंटर वगैरह बहुत सारी लेबर लगी हुई थी। तो जो वो सब लेबर थी वो भी वहां से चली जाती है, तो सारे के सारे मकान खाली पड़े होते हैं, एकदम से खाली हो जाता है, क्योंकि एकदम से हल्ला वल्ला मच जाता है। वो सब भी लोग देखते हैं कि हुआ क्या। तो उस खाली अपार्टमेंट में जाके रश्कोलनिकोव छुप जाता है। इतने में लोग ऊपर आ जाते हैं सारे के सारे, उन्हें ये मिलता नहीं है क्योंकि ये तो छुपा हुआ था। वो सब के सब 4th फ्लोर पर चले जाते हैं और रश्कोलनिकोव छुपा हुआ है एक अपार्टमेंट में।
तो जैसे ही वो वहां से ऊपर जाते हैं, ये भी अपार्टमेंट से निकल के बाहर निकल जाता है सड़क पर। अब रश्कोलनिकोव सड़क पे है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। पूरे रास्ते कपकपाता सा रहता है, बुखार इसे चढ़ गया था बहुत तेज, अजीब सा बिल्कुल हो गया था, दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। जैसे आज गया रश्कोलनिकोव, इसको समझ नहीं आ रहा कि चल कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है, लेकिन गिरते पड़ते हाईली कंफ्यूज्ड वो अपने घर पहुंच जाता है। अब घर पर पहुंचकर ये सीधा लेट जाता है, बिस्तर पर पड़ जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आता, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और फिर ये सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद ये सो के उठता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं। तब दरवाजे पर कोई नॉक नॉक होती है। तब जो ये नॉक नॉक हो रही है, तब ये उठता है, देखता है कि क्या हुआ, कौन है। तो इतनी जल्दी क्या होता है, इमीडिएटली इसे थोड़ी देर पहले से जब ये सोने गया था ना, तब उसी टाइम पे इसने क्या किया था कि उठ के एक बार ये बीच में उठा था। जैसे ये सोया 2-3 घंटे सो लिया, फिर एक बार बीच में उठा। अभी इस पे बाद में आएंगे जब नॉक नॉक हो रही है, यहाँ पे आप होल्ड करके रखिए। अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ देर पहले ये बीच में उठा था, और जब उठा था इसने क्या किया था, उठ के इसको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी, और वो याद करने की कोशिश करता है कि ये हुआ क्या, ये भूल गया था बिल्कुल। तो एकदम से वो उठा था और देखता है कि इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है, थोड़ा शर्ट पे खून लगा हुआ है, थोड़ा पैंट पे लगा हुआ है, थोड़ा पॉकेट पे लगा हुआ है, थोड़ा सॉक्स पर लगा हुआ है खून। तो जहाँ जहाँ खून लगा हुआ था वहाँ उस हिस्से को वो काट लेता है कैंची से, कि थोड़ा शर्ट का हिस्सा काट लिया, थोड़ा पैंट का हिस्सा काट लिया, थोड़ा सॉक्स का हिस्सा काट लिया। तो कतरे कतरे से बन जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, और उनको ये अपने बिस्तर पर रख लेता है। तो सॉक्स पर ज्यादा ही खून लगा हुआ था, तो उसको वो पूरा तो काटता नहीं है क्योंकि उसके पास दूसरा था नहीं सॉक्स, थोड़ा थोड़ा काटता है, तो थोड़े कतरे से बना लेता है। तो वो सोचता है कि अब मैं इनको फेंक दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, फिर कुछ नहीं होगा। सारा ये अपना एविडेंस मिटाना चाहता था, और जो सामान लेकर गया था चोरी का, सारा पॉकेटों में भर लिया था उसने। उसके कमरे में एक होल था, वो सारा सामान उस होल में रख देता है और फिर वो दोबारा सो जाता है ये काम करके। 3-4 घंटे हो गए। अब यहाँ पे नॉक नॉक हो रही है। अब दरवाजा कोई खटखटा रहा है, तो दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी मेड आई है, नास्तासिया। एक आदमी और भी आया है, वही काम करता था। तो आदमी रश्कोलनिकोव से कहता है कि हम इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, पूरे टाइम सोते रहते हो। उसको बहुत तेज फीवर आ गया था, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था, कुछ खोया खोया सा। वो कहता है कि पता नहीं क्या ही आदमी है। तो नास्तासिया कहती है कुछ खाना वाना खा लो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, फीवर तुम्हें बहुत ज्यादा है। रश्कोलनिकोव कहता है कि हाँ मैं देख लूंगा, खा लूंगा, चाहे तुम यहाँ रख दो, मैं खा लूंगा। तो वो कहती है मैं इसलिए भी आई हूँ कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है, और वो लेटर पुलिस स्टेशन से आया है, तुम्हें बुलाया गया है पुलिस स्टेशन। और जब वो ये सुनता है तो उसका तो दिमाग चकरा सा जाता है, शॉक सा हो जाता है, डरने लगता है बहुत, क्योंकि क्राइम किया हुआ है उसने, तो डर तो लगेगा ही क्योंकि क्रिमिनल था वो। समझ ही नहीं आता उसको कि क्या हुआ। उसे लगता है इतनी जल्दी पुलिस ने मैटर सॉल्व कर लिया। तो वो नास्तासिया से लेटर लेता है और कहता है अब तुम जाओ, मैं देख लूंगा। तो नास्तासिया को रफा दफा कर देता है वहां से। लेटर लेता है, लेटर पढ़ता है। लेटर था पुलिस स्टेशन की साइड से, उसको बुलाया गया था कल पुलिस स्टेशन। रश्कोलनिकोव को सुबह के 9 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन टाइम तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया था, सोता रह गया था ये। 11:30 बज गए थे सुबह के। ये रेडी होता है तो दिखाया गया है कि एक तरीके से इस पर कैसा पागलपन सवार हो गया है। एक तरीके से आधा पागल हो चुका था रश्कोलनिकोव, दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने बताया था कि उसके सॉक्स पर खून लगा हुआ था और उसने काट भी रखा था वो। तो वो सोचता है कि क्या करूं, फेंक दूं,
लेकिन दूसरा सॉक्स तो है ही नहीं उसके पास। तो वो कहता है कि सॉक्स कौन ही चेक करेगा, पहन लेता हूँ। ठीक है, अब इतना भी डरना नहीं चाहिए। ये इसी तरह से अपने आप से बहादुरी की बातें करता है। तो एक तरफ से ये अपने आप को हिम्मत दे रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो उसकी बॉडी दिखाई है, जो उसकी बॉडी की कंडीशन है, दोस्तोयस्की ने ऐसी दिखाई है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही है। इसके जो पैर हैं वो शेक कर रहे हैं, ट्रम्बल कर रहे हैं, और ऊपर ऊपर से वो अपने आप को ऐसे दिलासा दे रहा है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। तो ये अपने अंदर का डर दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर दब नहीं रहा। बातों से कर रहा है अपने डर को दबाने की कोशिश कि कुछ नहीं होगा। सॉक्स पहन लेता है, लेकिन अंदर से जो अनकॉन्शियस है वो बाहर आ रहे थे। तो इतना पावरफुल हो जाता है उसका अनकॉन्शियस। दोस्तों, इसकी फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू दिखा रहे हैं कि कैसे रास्कोल्निकोव ऊपर ऊपर से दिलासा दे रहा है अपने आप को। तो लॉजिक नहीं है, लॉजिक से तो वो समझा रहा है अपने आप को, लेकिन जो अनकॉन्शियस है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, जो डर, फियर की फोर्स है उसे। तो अजीब सा दिखाया है रास्कोल्निकोव को। वो फालतू में ही खुद ही हंसना शुरू कर देता है अपने ही ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है, फिर एकदम सीरियस हो जाता है। डर डोमिनेट करता है, कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो एक तरीके से उसकी हालत खराब, ऊपर से फीवर, मेंटल हेल्थ खराब, और जो गिल्ट था वो ज़्यादा डोमिनेट करता है उस पर। ऑब्वियसली हमें पता है कि उसकी हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन जो गिल्ट वाली कंडीशन है, जो क्राइम की वजह से इसके अंदर आ रही थी, वो भी डोमिनेट कर रही थी यहाँ पे उसके ऊपर। फिर ये वहाँ से अपने घर से निकल जाता है। अब ये यहाँ पर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है, और जा रहा है डरा हुआ। अंदर से पूरी हालत खस्ता है कि यार अब तो मैं पकड़ा गया। तो उसके मन में थॉट्स चल रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस स्टेशन उसके पास आ रहा है, डर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये आगे जा नहीं पा रहा, इसके पैर बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। पुलिस स्टेशन सामने था, वो भी 3rd फ्लोर पर था, तो उसके पैर ब्लॉक हो जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाता, और अपने आप से कहता है कि अब मैं जाके सब सरेंडर कर दूंगा। मैं बता दूंगा पुलिस को कि मैंने ही जुर्म किया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो गिल्ट है, फियर है, ये मुझे मार रहा है। अब मैं और नहीं झेल पाऊंगा इस चीज़ को। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे की स्टोरी कहाँ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।